बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 कमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कमेंट है भाई साहब ने किया है कि मेरा जो पीनस का साइज़ है वो 2 इंच है, कोई ऐसी मेडिसिन बता देंगे ताकि मेरा जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो दूसरा जो कमेंट है भाई साहब ने किया है कि क्या हमको सेक्सुअल पावर, टाइमिंग की कमी या मर्दाना कमज़ोरी की दवाइयाँ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या इसके कोई नुकसानात तो नहीं है। और जो तीसरा कमेंट है भाई साहब ने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया है, उसमें ये बोला है कि मैंने एक मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाई थी विगोर मैक्स। उन्होंने बोला है कि विगोर मैक्स जो है वो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और मुझे उन्होंने बताया कि ऐसी मेडिसिन जिसका फ़ायदा नहीं होता उसके ऊपर आप वीडियो ना बनाएं। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट है भाई साहब ने पूछा है कि क्या मेरा जो 2 इंच का पीनस का साइज़ है वो बड़ा हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में ये चीज़ बताई हुई है कि जो आपका पीनस का साइज़ अल्लाह ताला ने बना दिया है, आप अल्लाह जानते हैं, भगवान जानते हैं, या जो कुछ भी कहते हैं, आप ये जहन में रखें कि जो साइज़ आपका बन गया है वो साइज़ बड़ा नहीं हो सकता। जैसे आपकी उंगली का साइज़ है, आप जो मर्ज़ी कर लें, ये बड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह जो आपका पीनस है, जो आपका नफ्स है, वो 2 इंच है तो उसको आप 2.5 इंच या 2.25 इंच नहीं कर सकते मेडिसिन के साथ, जेलों के साथ। अगर आप कर सकते हैं, शायद कोई सर्जिकल तरीके से आप कर सकते हो, पर उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है और उसके भी रिज़ल्ट कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो क्यों ना जो अल्लाह ताला ने आपके एक चीज़ बना दिया उसी के ऊपर सब्र शुक्र अदा किया जाए। सबसे पहले ये बात जहन में रख लें कि जो पीनस का साइज़ 2 इंच है वो अल्लाह ने बनाया है, आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है। आप अगर शादी करते हैं तो आपके घर बच्चा हो सकता है, औलाद हो सकती है। आप अपने पार्टनर को पहले सेटिस्फाई करें, अगर सब कुछ ओके होता है तो लाजम जो है आप शादी करें। आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें कि इसमें आपका क्या कसूर है, ये तो अल्लाह ताला ने बनाया है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें, कोई आप मेडिसिन ना खाएं इस चीज़ के लिए कि आपका साइज़ छोटा है। कोई भी आप जेल लगाएंगे, आप मेडिसिन ओरल खाएंगे, तो वो आपका जो कुदरती साइज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाया वो बड़ा नहीं कर सकता। मैंने बताया हुआ है वीडियोस में कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन, जो मुश्तज़नी है, जो आद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर आप करते हैं, या किसी वजह से बार बार यूटीआई होने की वजह से, या किसी वजह से आपका जो पीनस है वो डैमेज हो गया है, या उसमें कोई इन्फेक्शन होने की वजह से या ज़ख़म होने की वजह से वो सुकड़ गया है, उसकी रगें सूख गई हैं, तो उस सूरत में कुछ मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल करें तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, पुरानी वाली हालत पर लेके आ सकते हैं। पर अगर आप बोलें कि आपका साइज़ कुदरती तौर पर 2 इंच है तो वो 2.5 इंच हो जाए, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। ये जितनी मार्केट में मेडिसिन हैं, जेलें हैं, ओरल मेडिसिन जो ये दावा करते हैं कि साइज़ बड़ा कर देंगे, ये सब झूठ है। आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर किसी वजह से, बीमारी की वजह से साइज़ में कमी आ गया, सुकड़ गया, ढीला हो गया, वो ठीक हो सकता है। अगर आपका साइज़ है ही कुदरती तौर पर 2 इंच है, 2.5 इंच है, 3 इंच है, तो उससे आप 1 इंच भी बड़ा नहीं कर सकते, आधा इंच भी बड़ा नहीं कर सकते मेडिसिन के साथ, या जेलों के साथ, या ऑयल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। हेल्थ बेहतर कर सकते हैं पर बड़ा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। दूसरे नंबर पर भाई साहब ने कमेंट किया था कि क्या हमको ये सेक्सुअल पावर की जो, या टाइमिंग की कमी, या मर्दाना कमज़ोरी की दवाइयाँ जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले ये याद रखें कि पाकिस्तान, इंडिया, एशिया में ये जो मर्दाना कमज़ोरी का मसला है ये खामखाई बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि लोगों को इतने मसाइल नहीं होते, या लोगों दूसरे हकीमों से या टीवी पर ऐड देखकर लोगों के जहन में ये आ जाता है, या अपनी सेक्सुअल पावर को डबल करने के चक्कर में लोग अपने आप को जहनी मरीज़ बनाकर मर्दाना कमज़ोरी का मरीज़ बना लेते हैं, या वो समझते हैं कि हमको टाइमिंग का मसला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात याद रखने वाली ये है कि अगर आपका जो टाइम है 2 मिनट तक है तो आपको सब्र शुक्र अदा करना चाहिए। उससे ज़्यादा हर इंसान का अपना एक स्टेमिना है, उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, पर 2 मिनट तक भी है तो आप गुड हैं। अगर आप इंटरकोर्स करने के काबिल हैं तो आप कभी भी ये ना समझें कि मैं मर्दाना कमज़ोरी का मरीज़ हूँ। जब आपको कोई मसला ही नहीं है, ना टाइमिंग का मसला है, ना आपको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, ज़हनी तौर पर आप मरीज़ बने हुए हैं, लोगों की बातें सुनकर, हकीमों की, टीवी पर ऐड देखकर, या फेसबुक पर देखते हैं कि जी ये टाइम को इतना बड़ा ज़्यादा करें, या जो है आप ये समझते हैं जी कि ताकत को डबल करें, या ये शादी कोर्स, वो शादी कोर्स, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, देख देख कर आप अगर ज़हनी मरीज़ बन गए हैं कि जी मैं भी इसी चीज़ का मरीज़ हूँ, तो उस सूरत में जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है आपको नुकसान भी दे दे। क्योंकि जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो हो सकता है जब आप खाएं तो आपके मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, मैदे में जलन शुरू हो जाए, तजाबियत शुरू हो जाए, सर में दर्द शुरू हो जाए, हेडेक हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाए।
तो समझने वाली बात यह है कि जब आपको कोई मसला नहीं है, नफ्सियाती मसला है या ज़हनी तौर पर आप जो है समझ रहे हैं मेरी टाइमिंग की कमी है या मर्दाना कमज़ोरी है तो मैं मेडिसिन खाऊंगा तो ठीक हो, तो वो हो सकता है आप मेडिसिन खाएं तो उससे आपको फ़ायदा ना हो। तो ऐसी सूरत में जब तक आपको 100% यकीन नहीं हो जाता, जब तक डायग्नोज नहीं हो जाता कि आपको वाकई में ये मसला है कि नहीं, तब तक ये मेडिसिन जो है आपको फ़ायदा नहीं देगी, आप इस्तेमाल ना करें। अगर तो दोस्तों आपको वाकई में मसला है, आप ये समझते हैं कि आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आप इंटरकोर्स करने के काबिल नहीं है, आपका जो पीनस है, जो नफ्स है, वो हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं है, या आपको सूरत नज़ाल का बहुत ज़्यादा मसला है, क्यों जो ही आप जो है वो टच करते हैं या इंटर करते हैं तो साथ ही आप जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उस सूरत में आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगी। पर जब तक डायग्नोज ना हो जाए कि वाकई में आपको मसला है, तब तक सिर्फ मज़े ज़्यादा लेने के लिए या अपनी सेक्स पावर को डबल करने के लिए अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है वो आपको नुकसान दे, उस सूरत में आप इस्तेमाल ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मेडिसिन उस सूरत में इस्तेमाल करनी है जब आपको मसला है, जब मसला नहीं है तो इस्तेमाल नहीं करनी। तो हो सकता है वो आपको नुकसान दे। जब आपको ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत अगर कोई उसका साइड इफेक्ट, कई दफ़ा सर में दर्द या पेट खराब करती है, पर जो बीमारी है, जो मसला है, वो आपको ठीक कर देती है वो चीज़। ये पहले भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ था कि आप कोई पेन किलर भी लेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट है, आपके गुर्दे पे असर कर सकती है, आपके मैदे पे असर कर सकती है। तो जब आप मर्दाना कमज़ोरी की इतनी हैवी मेडिसिन खाएंगे तो हो सकता है वो भी थोड़ा सा आपको साइड इफेक्ट हैं उसके, जो है वो आपका मैदा ख़राब कर सके, आपको हेडेक हो जाए उससे। पर जो असल मसला है वो तो ठीक करेगी। जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक के भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आप जहन में रखें कि कुछ जो मेडिसिन होती हैं उनका साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, पर वो जो जिस मकसद के लिए खाई जाती है, अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो भाई साहब ने तीसरा कमेंट किया था कि ये मेडिसिन जो है वो ठीक नहीं है, इसके ऊपर आप जो है वो वीडियो ना बनाया करें। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन जो है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, मैंने आप दोस्तों के रिव्यूज़ के बाद ही जो है वो वीडियो बनाई है। जब लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं या मुझे मैसेज करके बताते हैं कि इस मेडिसिन से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो ये जो मेडिसिन थी इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आया था कि ये जो शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको भी नुकसान नहीं होता, उसके लिए भी अच्छा है। हमने इस्तेमाल किया, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ सिंपल आप पेनाडोल है ना, दो भाई है ना फॉर एग्जांपल, एक ही घर में, दोनों को हेडेक हो रही है, दोनों को सेम पेनाडोल देंगे तो हो सकता है एक को आराम आ जाए और दूसरे को आराम ना आए। हो सकता है दूसरे को पेनाडोल एक्स्ट्रा चाहिए, या हो सकता है वो दो पेनाडोल खा के भी उसको आराम ना आए। हर इंसान की अपनी बॉडी है, उसका अपना एक फंक्शन है, एक सिस्टम है अल्लाह ताला ने बनाया है। कुछ लोगों को सेम मेडिसिन से आराम आ जाता है, कुछ लोगों को सेम मेडिसिन से आराम नहीं आता, उनको कई दफ़ा डोज डबल करनी पड़ती है और उनको हो सकता है उससे पावर वाली मेडिसिन देनी पड़े, क्योंकि उनको मसला ज़्यादा हो सकता है। बेशक भाई हैं पर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये जहन में रखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको या आपके दोस्त को उस मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हुआ तो इट्स मीन उसको मसला ज़्यादा है, उसको यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उसको कोई और मसला है जिस वजह से इस मेडिसिन ने काम नहीं किया। उसके लिए बेहतर यह है कि वो डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करवाए, डायग्नोज करे कि क्या रीज़न है। वरना वही मेडिसिन कुछ 10 लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ है कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ लोगों को एक मेडिसिन से आराम आ जाता है, कुछ को नहीं आता। तो दोस्तों, इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो है बहुत सारे लोगों ने ये भी मैसेज किया है, जो मेडिसिन आपने बोला है कि रेडी हो रही है वो कब तक मिलेगी या उसका नाम बताएं। दोस्तों, नाम उसका इसलिए नहीं बता सकता कि अभी तक वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जब वो मार्केट में अवेलेबल होगी आपको बताऊंगा कि ये नाम है उसका और ये मेडिसिन है, आप वहाँ से जाके परचेज कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।